रोती बिलखती माँ, सिस्टम के आगे सिर पटकते इन परिजनों की बेचैनी देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके साथ क्या हुआ होगा। दरअसल इनकी बेटी जोया परवीन की स्कूल के बाथरूम में आग में जलकर मौत हो गई। बच्ची 5वीं कक्षा में पढ़ती है और आरोप है कि स्कूल के बाथरूम में जाकर बच्ची ने खुद को आग लगा ली। लेकिन एक माँ, एक परिवार को इस बात पर कैसे यकीन होगा। परिवार वालों ने खबर सुनते ही स्कूल में बवाल मचा दिया और बस इस बात पर अड़ गए कि बच्ची आत्महत्या नहीं कर सकती। बच्ची को स्कूल में किसी ने जलाकर मारा है। नमस्कार, हमारे खास शो ये हिंदुस्तान है संविधान से चलेगा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ महक सादाई। दिल दहला देने वाला ये मामला बिहार में पटना के गर्दनीबाग इलाके के आमला टोला कन्या विद्यालय का है, जहां इस 5वीं कक्षा की छोटी बच्ची की जलकर मौत हो गई। 27 अगस्त यानी बीते कल रोज की तरह स्कूल चल रहा था। बच्चे और शिक्षक स्कूल में मौजूद थे कि अचानक किसी के बुरी तरह चिल्लाने की आवाज आती है। आनन फानन में सभी निकलकर देखते हैं तो बाथरूम में जोया आग में तड़प कर जल रही थी। जोया का पूरा शरीर आग में बुरी तरह झुलस गया था। जोया वॉशरूम में थी, लेकिन शुरुआत में गेट बंद था। आग बुझाने की कोशिश में लगे लोगों ने देखा कि बाथरूम में केरोसिन तेल की बोतल पड़ी है और जोया के शरीर पर भी केरोसिन ही छिड़का था। जिसके बाद आनन फानन में जोया को इलाज के लिए PMCH में भर्ती कराया गया, जिसके कुछ घंटों बाद ही जोया ने दम तोड़ दिया। इस दौरान जोया के भाई शहबाज ने भी चौंकाने वाला बयान दिया। उसने बताया कि हम लोग क्लास में बैठे थे, पता चला कि आग लगी है। वो वॉशरूम में थी, गेट बंद था, केरोसिन तेल छिड़का गया है। मैंने सर से कहा कि मुझे जाकर देखने दीजिए। मैंने देखा कि मेरी बहन का बैग ले जाया जा रहा है। बाद में मुझे बताया गया कि वो मेरी बहन थी। सर मुझे जाने नहीं दे रहे थे, मैं अपनी बहन को देख ही नहीं पाया। बहन को केरोसिन तेल से जलाया गया है, उसकी किसी से दुश्मनी नहीं थी। बच्ची की मौत के बाद यह आरोप लगा दिया गया कि खुद जोया ने ही अपने ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा ली, यानी जोया ने आत्महत्या की है। लेकिन परिजनों का आरोप तो कुछ और है। उनका आरोप है कि स्कूल में बच्चियों के साथ शुरुआत से ही छेड़छाड़ की जाती रही है। उन्हें ब्लू फिल्म तक दिखाई जाती थी। इसी कारण जोया भी स्कूल नहीं जाती थी। लोगों ने स्कूल के आसपास नशे की गतिविधियों की भी शिकायत की थी। वो इसी बात पर अड़े हुए हैं कि इतनी छोटी बच्ची सुसाइड कर ही नहीं सकती, उसे जलाया गया है। उन्होंने स्कूल प्रशासन पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया। तो वहीं एक हैरान कर देने वाली बात ये भी सामने आई कि जोया पिछले 4 से 5 दिनों से स्कूल गई ही नहीं थी। तो वहीं बच्चों ने बताया कि जिस वॉशरूम में जोया जलकर मर गई, वो वॉशरूम तो काफी लंबे समय से बंद पड़ा है, यानी कि जिस दिन जोया आई उसी दिन वो वॉशरूम खोला गया। आखिर क्यों? इस मामले पर हमारे पत्रकार की ग्राउंड रिपोर्ट भी देखिए और पूरी घटना को नजदीक से समझिए। 5वीं क्लास की छात्रा जोया अहमद की मौत की गुत्थी 24 घंटे के बाद भी अनसुलझी है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम को सुलझाने के लिए पटना SSP ने सिटी SP के नेतृत्व में एक SIT का गठन किया है, जिसमें न सिर्फ पुलिसकर्मी बल्कि फोरेंसिक की टीम को भी इसमें शामिल किया गया है। लेकिन अब तक की जांच के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला है और अभी तक इस बात को लेकर इस तस्वीर साफ नहीं हो पाई है कि जोया ने खुद से आग लगाई थी या फिर किसी ने उसे आग लगाया था। फिलहाल जोया के जो आखिरी बयान था उसमें केरोसिन का जिक्र आया था, लेकिन केरोसिन क्या किसी ने उस पर फेंका था या फिर उसने खुद बाथरूम में ले जाकर आग लगाई थी, इसको लेकर अभी तक जांच जारी है। ये वो रास्ता था जहां पर जोया इस रास्ते से गई थी। हालांकि CCTV कैमरे यहाँ पे लगे हुए हैं, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि इसकी जो CCTV जो तस्वीरें हैं उसमें तस्वीरें साफ़ नहीं हो पाई है जोया को जाते हुए देखने के लिए, क्योंकि DVR में कुछ समस्या थी, जिससे एक्सपर्ट के लिए जांच के लिए फोरेंसिक लैब भेजा गया है DVR को। लेकिन इसके बाद जिस तरीके से परिजन लगातार आरोप लगा रहे हैं, स्कूल के शिक्षक पर खासकर कई शिक्षकों का नाम भी आया है कि वो क्लासरूम में लड़कियों को ब्लू फिल्म दिखाते थे, उन्हें टॉर्चर करते थे, हाथ पकड़ते थे और इन सब चीज़ों को लेकर जोया काफ़ी परेशान रहती थी। इस पूरे मामले के बाद परिवार ने स्कूल में जमकर तोड़फोड़ की। इलाके के लोगों का भी स्कूल प्रशासन पर जमकर गुस्सा फूटा और बुरी तरह स्कूल में तोड़फोड़ की गई। यहाँ तक कि वहाँ मौजूद पुलिसकर्मी पर भी परिजनों ने हमला बोल दिया। इस मामले पर जोया की माँ किस तरह से अपना दर्द बयां करते हुए क्या बता रही है, वो भी सुन लीजिए। बच्ची बाथरूम में आए दिन ताला बंद रहता है, ताला क्यों खुला है? इस बाथरूम में हमेशा कांड होता है सर, इसमें आए दिन कांड होता है। इसको छिपा दिया जाता है, इसको छिपा दिया जाता है सर, आए दिन उसमें कांड होता है। ये अजीब बात है कि 5वीं क्लास में पढ़ने वाली बच्ची महज 10 से 11 साल की होगी और इस उम्र में आत्महत्या कैसे की जा सकती है। जोया ने आत्महत्या की भी तो उसे स्कूल में केरोसिन कहाँ से मिल गया और आखिर स्कूल में आकर ही क्यों? सवाल तो ये भी उठता है कि जो बाथरूम इतने समय से बंद था वो अचानक आज ही क्यों खोला गया। अभी तक तो ये साफ नहीं हो पाया है कि जोया ने आत्महत्या की है या उसके साथ किसी ने हैवानियत की और बाद में उसे मार दिया। लेकिन पटना में इस मामले पर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। लोग इतने आक्रोशित हो गए हैं कि कानून को भी अपने हाथ में लेने पर उतरे हुए हैं।